हल किए थे आज उससे आगे हम लोग हल करने जा रहे हैं, है ना। इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर एक दूसरे को शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो हम चलते हैं, पहला सवाल ये है 5वां नंबर का सवाल कि 1/17 है। इसको कहता है क्या कि आप इसको कितने अंकों तक भाग दे सकते हैं, इसको कितने अंकों तक फिर से मतलब पुनरावृत्ति हो सकती है, जहाँ तक हो सकेगा वहाँ तक फिर क्या करना है कि स्टॉप कर देना है। जैसे मान लीजिए कि 1/17 है, अब ये एक मतलब जो इसमें क्या कीजिएगा कि 17 को भाग करना है 1 से, है ना। तो देखिए यहाँ 17 है, यहाँ 1 है, नहीं कटेगा तो दशमलव देंगे, जैसे ही दशमलव देंगे तो एगो 0 उतरेगा। अब क्या हुआ कि फिर भी यहाँ 17 है, यहाँ 10 है, नहीं कट रहा है तो एगो 0 और दिए तो एगो 0 हुआ। 17×5 कितना हो गया? 85 हो गया। देखिए 17×5 कितना हुआ? 85 हुआ। तो 10 में से 5 गया, 5 बचा। 9 में से 8 गया तो 1 बचा, ठीक है। तो फिर एगो 0 दिए तो ये दशमलव के चलते 1 0 होगा। तो 17×5 85 हुआ। तो 17×6 102, 17 9 153। तो 17×8 कटाना है, 136 बार में कटाना है। तो हुआ 4 5, फिर 4 में से 3 गया, 1 कट गया, फिर एगो 0 होगा, है ना। तो 17×5 85 और 17×8 153 हुआ। तो 17×7 119 बार में कटाना होगा, ठीक है। तो फिर 17×8 फिर देखिए यहाँ 136 है, फिर 17×8 136 से बार में कटाना है। तो यहाँ 4 इधर बच गया, तो मतलब 4 3 में से 3 गया कट गया, फिर 5 में जाती 1 में से गया कट गया, फिर 0 हुआ, ठीक है। तो फिर क्या किए कि 17×5 7 8 2 9 की कटाइए। 7 8 2 9 कितना? 34, 6 हुआ, फिर कट गया, है ना। फिर 0 और फिर ये 17 17 34 7 8 51 कटाए, है ना। 10 में से गया 9 और इधर बच गया कट गया, फिर ठीक है। अब फिर क्या किए कि 9 में भाग किए किससे, मतलब जो है यहाँ 9 बचा ना, 9 को यहाँ लिख दिए। तो फिर यह क्या 90 हुआ। तो 17×5 85 होगी, 17×5 85, फिर 5 बचा। अब देखिए यहाँ से कट गया, फिर 0 हुआ, है ना। तो 0 हुआ। तो फिर उसके बाद 7 8 दूना 34, 17 का 7 8 दूना 34 कटाए। तो 6 और इधर बच गया कितना? 4 में से 3 गया 1, 16 हुआ 0। फिर 17×8 17 136, 17 9 153, 17 9 153 हुआ ना। तो 10 में से 7 गया, मतलब 3 बचा। तो 10 में से 3 गया, 7 बचा, 5 5 कट गया, फिर 0 हो गया। फिर 17 चौके 68, 17 चौके कितना हो गया? 68। 10 में 60 गया 2 और इधर बच गया 6 और 6 में से 6 गया, क्या हुआ? कट गया, है। अब देखिए फिर क्या हुआ कि मतलब जो है 2 बच गया। तो 2 भागा फिर क्या करेंगे, मतलब 17 करेंगे तो 0 होगा, है ना। 20 ना हो गया। तो 17 को फिर एक बार में भाग लगाए तो 17 हुआ। तो फिर 3 बच गया, फिर 0 हुआ। फिर 17 को एक बार पढ़े, 17 हुआ। 10 में से 7 गया 3, अगर 2 में से 1 गया 1, तो 0 होगा। 17 17 119, 17 8 136, 17 7 17 5 85 2 17 7 19, 17 7 119, 17 7 100 कितना हुआ? 119 है। तो 10 में से 9 गया 1, इधर बच गया 2 में से 1 गया तो 1 और इधर ये क्या हुआ? कट गया, 11 बचा। फिर इसी चलते 0 होगा। तो 17 6 का 102, 17 6 का 102 हो गया। तो 10 में से 2 गया 8 बचा, और इधर बच गया 10 में से 8 गया, 10 में से 2 गया 8, इधर हो गया ये मतलब जो है 10 में से 2 गया 8, इधर कट गया, पूरा कट गया, ठीक है। फिर 0 होगा। फिर जो है 17 17 50 85, 17 चौके 68, 17 चौके 68, 10 में 60 गया 2 और इधर 7 में 6 गया 1, 0। फिर 17 7 119, है ना। फिर 1, तो देखिए यहाँ फिर 1 आ गया ना, 1 पहले था और फिर 1 आ गया है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकेंगे कि इसका जो लगभग जो है लगभग कितना अंक हुआ? 2 4 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16, लगभग 16 अंक तक हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको भाग दे सकते हैं। 16 अंक तक इसमें हम लोग क्या लगा सकते हैं? भाग लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग को पता चल गया कि 1/17 इसको मतलब 16 अंक तक हम लोग क्या कर सकते हैं? भाग दे सकते हैं। फिर से उसको वह पुनरावृत्ति हो जाएगी, तो उसके बाद फिर से भाग लगाना जरूरी नहीं है। तो यही इसका आंसर हो गया, क्योंकि लगभग 16 अंक तक हम लोग भाग दे सकते हैं, ठीक है। अगर इसे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, नहीं तो इसे फिर से अपने मतलब जो है कॉपी पर उतार सकते हैं। तो क्या करें, इसको मिटा दें, ठीक है। अब अगला सवाल है 5 नंबर के बाद है कि 6 नंबर है। तो 6 नंबर में ये कहता हमको कि P/2
क्यों के सवाल के रूप में लिखना है, जो कि क्या होना चाहिए, अनअपसान, मतलब जो है इसका ऐसा गुणनखंड निकालना है जिसका एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे मान लीजिए कि आप ले लीजिए 2/5 लिए, तो 2 और 5 का जब मतलब गुणनखंड निकालिएगा तो देखिए दोनों में एक न मिलेगा, क्योंकि इसको जब 2 को तोड़िएगा तो 2 गुना 1, 5 को तोड़िएगा तो 5 गुना 1, दोनों में 1 मिला ना, एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं है। अब इसे शांत और अशांत करना है तो क्या ऐसी संख्या से गुना करना है नीचे में, ताकि क्या पूछ सके, 0 पूछ सके, 10 पूरेगा, जैसे 10 पूरेगा या 100 पूरेगा या 1000 पूरेगा, इस तरह से कुछ भी मतलब ऐसे संख्या से गुना करना ताकि नीचे में इतना आना चाहिए। ठीक है, तो मान लीजिए इसको 2 से गुना किया तो ऊपर नीचे भी 2 से गुना कर देंगे, क्योंकि फिर 2 और 2 आपस में कट जाएगा तो क्या होगा, वही संख्या हो जाएगा, इसलिए तो 2 कट जाएगा, तब ये क्या हो जाएगा 4/15 जब इसको भाग कीजिएगा तो 0.4, तो ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, क्या हो जाएगा। अब मान लीजिए कि इसी प्रकार से मतलब जो कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि 6 मान लीजिए कि 5 लिए, 6/5, इसको 2 से गुना कर दिए, इसको भी 2 से गुना किए, तो ये निकल गया कितना 12, ये निकल गया 10, तो क्या हुआ 1.2 निकल गया ना, ये भी क्या निकल गया, शांत निकल गया ना। अब मान लीजिए कि 8/25 लेना, 8/25 ले लिए मान लीजिए, तो इसको क्या किए कि 1000 से मतलब जो है इसको मतलब क्या किए हम 25 को 25 चौके 100, तो इसको भी गुना कर दिया, तो 8 चौके कितना हुआ 32, अब बटे 25 चौके कितना हुआ 100, इसको जब भाग किया तो क्या निकला 3.2 निकला, तो ये क्या हो गया, शांत हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, इस तरह से क्या कर सकते हैं हम लोग, तो कोई भी संख्या आप मतलब जो अनेक संख्या है ना, कोई भी अपना मतलब ले सकते हैं। हम ले लिए 2/5 ले लिए, 6/5 ले लिए, 8/25 ले लिए, है ना। इस तरह से कोई भी आप क्या ले सकते हैं, ऐसा ले संख्या लीजिएगा ताकि जो है जिसका गुणनखंड जो है तो मतलब जो है क्या कहते हैं दोनों का गुणनखंड करेंगे, है ना, तो 1 निकलना चाहिए। ठीक है, तो 1 के अतिरिक्त कोई भी गुणनखंड नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो शांत होगा। समझ में बात आ गई ना। चलिए अब आगे चलिए, ये हो गया आपका 6 नंबर क्लियर हो गया। ठीक है, अब 6 नंबर के बाद है 7 नंबर में कहता है 3 को कोई भी ऐसी संख्या लेना है, तीन संख्या लेना है आपको जो कि अनवसानी हो, है ना, अनवसानी हो। अनवसानी का मतलब हो जाता है वही संख्या बार बार, कोई भी संख्या आप अपने मन से लीजिए। जैसे मान लीजिए कि हम ले लिए 0.2 ले लिए, 1 को 0 देना, फिर 2 दे के फिर 2 को 0 देना, फिर 2 दे के 3 को 0 देना है। ठीक है, फिर 2 दे के 4, मान इस तरह से क्या होगा, संख्या बढ़ाते चलिएगा। मान लीजिए कि दूसरा संख्या हमको ये ले लेना, तीसरा कुछ और ले लिए, मान लीजिए 3 ये तो 3 0, फिर जो है 1 0, फिर 1 0 दे के इस तरह से क्या कर सकते हैं आप, मतलब जैसे यहाँ 1 0 थी, यहाँ 2 को 0 हो जाएगा, यहाँ 3 को 0, यहाँ 4 को 0, इस तरह से बढ़ते चलिएगा। मान लीजिए कि हम जो है अगला संख्या कि मतलब जो है कुछ भी ले सकते हैं जो आपका इच्छा हो। जैसे मान लीजिए कि मतलब जो है 7 ही ले लिए, तो 1 को 0 देना है, 7 2 को 0 देना है, 7 3 को 0 देना है ना, फिर 7 4 को 0 देना है। इस तरह से इसको क्या कहते हैं, अनवसानी अनावृत्ति संख्या कहते हैं, और इसी को अपरिमेय संख्या भी कहते हैं। अगर इस प्रकार से कोई संख्या आ जाए तो समझ लीजिए कि वो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। ठीक है, इसे याद निकाल लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, निकाल देते हैं हम। 7 नंबर हो गया। अब इसका जो है कहता 8 नंबर में कि 5/7 और है 9/11। इसमें कहता 3 को है अपरिमेय संख्या लिखना है। क्या लिखना है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय, है ना, अपरिमेय संख्या हमको लिख के दिखाना है 3 को। तो पहले क्या करना है, हमको 5 से जो है ना 7 से 5 में भाग कर देना है। ठीक है, जब भाग किए तो 0.0 7 49, है ना, 1 कट गया 0, फिर एक बार में दे दिए तो क्या हो गया कि 7 3 बच। इस तरह से और भाग देते चलेंगे। तो फिर 11 से भाग कर देंगे 9 में, तो हो गया जैसे भाग करें 0 हो गया 11 8 88, 11 8 88, 2 कट गया 0, फिर 11 बार में एक बार में किए 9। इस तरह से क्या होगा, और का मतलब जितना कटा सकते हैं आप। तो ये देखिए अब क्या हो गया कि 5/7 का मतलब हो गया क्या, कि 5/7 का मतलब हो गया कि 0.71 और 9/11 का मतलब हो गया 0.81 हो गया ना। अब इसके बीच में क्या हुआ, ये हुआ 71 पैसा, ये हुआ 81 पैसा। मतलब क्या करना है कि 71 पैसा और 81 पैसा, मतलब 81 पैसा के बीच में हम लोग क्या कर सकते हैं कि कोई भी संख्या रख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो अनासानी मान लीजिए कि हम ले लिए मतलब जो है क्या लिए, जैसे 71 था हमको मान लीजिए 73 ले लिए, 1 0 फिर 73, 2 को 0 फिर 73, 3 को 0, है ना, फिर 73, इस तरह से जाते रहिएगा। मान लीजिए कि हमको 75 लेना था, 75 ले लिए, 1 को 0 फिर 75, 2 को 0 फिर 75, 3 को 0 फिर 75, 4 को 0, है ना, इस तरह से जाते रहिएगा।
फिर मान लीजिए कि आपको हमको लेना है 78 लेना है, तो 78 1 0, फिर 78 2 0, 78 3 0, 78 है ना 4 0। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब हुआ कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का मतलब ये हुआ कि आप क्या कर सकते हैं इसमें से, जैसे कि मतलब 71 पैसा और 81 पैसा पर भाग दे दीजिएगा। 71 पैसा निकला, 81 पैसा निकला, 71 पैसा और 81 पैसा के बीच में क्या कर सकते हैं हम लोग, मान लीजिए 73 पैसा ले लिए, 74 ले लिए, 75 ले लिए, 76 ले लिए, कुछ भी ले सकते हैं, जो आपको इच्छा हो वो ले सकते हैं। लेकिन 71 और 81 के बीच में होना चाहिए, मतलब वो संख्या चाहिए 71 और 81 के बीच में ही वो संख्या होनी चाहिए। तो 71 73, मतलब 73 लिए तो 73 मतलब जो 1 0 2 0 3 0, फिर 75 लिए थे 1 0 2 0 3 0 4 0, फिर 78 लिए थे 1 0 2 0 3 0, मतलब करते जाएंगे। इसी को कहते हैं अनावसानी और अनावृत्ति संख्या, इसी को कहते हैं अपरिमेय संख्या भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। समझ में बात आ गई ना। अगर इस प्रकार से कभी भी दिखा जाए कि मतलब जो है परिमेय संख्या क्या होता है, जैसे मान लीजिए 0.1 ले लिए, फिर 1 0, फिर 1 0, फिर 1 0, इस तरह से अगर संख्या रहेगा बोलेंगे क्या संख्या, कौन सी संख्या, परिमेय की अपरिमेय, तो बोलना है कि अपरिमेय संख्या, ये जो है अपरिमेय संख्या। क्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, समझ में बात आ गई। 8 नंबर का हो गया। ठीक है, अब इसे उतारना चाहते हैं तो उतार लीजिए। चलिए अब इसके बाद वाला है सवाल में, तो 7 नंबर हो गया, 8 नंबर हो गया। 9 नंबर में हमको ये कहता है कि कौन संख्या जो है परिमेय है और कौन संख्या अपरिमेय है। तो परिमेय और अपरिमेय के संख्या को हमको पहचान करना है। जैसे मान लीजिए कि पहला सवाल में है कि √23 √23, तो √23 में क्या आता है, देखिए जो परिमेय बाहर हो, मतलब जिसका वर्गमूल मतलब हो जाता है तो वो मतलब क्या हो जाता है, परिमेय हो जाता है। जिसका वर्गमूल नहीं होता है उसे अपरिमेय कहते हैं। इसका तो 23 का वर्गमूल निकलेगा, नहीं निकलेगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए दूसरा है 225 है, 225 का रूट ओवर है, 225 का रूट ओवर, तो 225 का रूट है तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 15 × 15 है ना। तो जब रूट में रहता है तो दो में से एक चीज बाहर निकल आता है, √15 में से चले निकाले 15 निकल गया, ये क्या निकल गया, परिमेय संख्या निकल गया। ये क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। ठीक है, अब तीसरा मान लीजिए कि इसका तीसरा सवाल जो है 0.3796 है ना, 0.3796 है। तो ये जो संख्या है कहता परिमेय की अपरिमेय, तो परिमेय संख्या होगा। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा परिमेय संख्या। समझ में बात आ रही है ना। ये क्या हो जाएगा, परिमेय, ये क्या हो जाएगा, परिमेय, ये क्या हो गया, अपरिमेय। ठीक है, अब चौथा सवाल इसका ये है कि चौथा सवाल में है 7.487778 है ना। तो देखिए ये भी हो जाएगा परिमेय, ये भी क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। समझ बात आ रही है ना। ये भी क्या हो जाएगा, देखिए परिमेय संख्या उसी को कहते हैं जो कि पूरी तरह से पूर्णतः विभाजित हो जाता है, या वो जिसका वर्गमूल निकल जाता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं, और जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा है ना उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो ये परिमेय संख्या हो गया। अब अगला सवाल, अंतिम सवाल कहता है 1.101, फिर एक मतलब जो है क्या हुआ 201, फिर 2 3 0 1, इस तरह से क्या हुआ। अभी तो अंते पढ़े ना, अभी तो हम लोग इससे पहले पढ़े, तुरंत पढ़े थे नहीं पढ़े थे, बताइए तो, बताइए पढ़े थे नहीं पढ़े थे। हाँ, तो क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। क्या हो गया, ये अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। समझ बात आ रही ना, नहीं आ रही है, नहीं आएगी तो कमेंट जरूर करना है ना। तो मतलब जो उसका प्रॉब्लम फिर से हम मतलब जो क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो हम देखिए ये हुआ रूट में रहा, इसलिए अपरिमेय होगा। ये रूट से बाहर हो गया, देखिए 15 × 15 किए तो क्या हो गया, 15 हो गया। तो 15 × 15 225 है, 225 का वर्गमूल 15, तो ये क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। ये क्या है, क्योंकि ये पूर्णतः विभाजित हो रहा है इसलिए परिमेय हो गया। ये पूर्णतः विभाजित हो रहा है इसलिए परिमेय हो गया। ये देखिए एक आया 0 1, ये 0 1 1, मतलब इसका कोई अंत नहीं है, जितना जा सकता है इसका अंत नहीं है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, इसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। समझ बात आ रही है ना। तो हम लोग क्या किए, मतलब जो है एक्सरसाइज क्या हुआ कि एक्सरसाइज 1.3 का है ना, मतलब है पार्ट 1 में हम लोग चले थे। पार्ट 1 में है ना 1 से लेके 4 तक का सॉल्यूशन को हल किए थे, और आज पार्ट 2 का मतलब पार्ट 2 में क्या किए कि मतलब 4 से लेके 9 तक का हल किए। तो इस तरह से 1.3 एक्सरसाइज 2 पार्टों में विभाजित हो गया, और पूर्णतः क्या हुआ कि वीडियो भी पूरा हो गया। तो मैं अनिल सर आप लोगों को धन्यवाद करना चाहता हूं इस वीडियो को देखने के लिए, और इसे शेयर और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।